नमस्ते जी। 170वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छठे समुल्लास में राजधर्म विषय के अंतर्गत सभापति कैसे होने चाहिए, सभापति के गुण क्या हैं, इस विषय का व्याख्यान चल रहा था। महानुभाव, सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य समाज की अवस्था के विषय में अथर्ववेद के अष्टम कांड के दशम सूक्त के प्रथम मंत्र में लिखा है, विराड वा इदमग्र आसीत तस्या जातायाः सर्वमभिभेदीयमेवेदं भविष्यतीति। अर्थात पहले विराट वी पूर्वक राजऋदीप्तो धातु से यह अवस्था थी। किसी प्रकार की कोई राज्य संस्था न थी, किसी प्रकार का शासक या शासित का संबंध नहीं था। ऐसी अराजकता की स्थिति में सबको डर लगने लगा और वे सोचने लगे कि क्या सदा यही अवस्था रहेगी। तब शकधूमम नक्षत्राणि यद राजानम अकुर्वत, जिस प्रकार नक्षत्र चंद्रमा को अपने में मुख्य बना लेते हैं, उसी प्रकार नक्षत्राणि नक्षत्र निर्वीर्यम निर्बल प्रजाएं शकधूमम सबको कंपा देने वाले पुरुष को राजानम राजा अकुर्वत बना लेती हैं। यह वर्णन ऐतिहासिक वृत्त नहीं है, अपितु सृष्टि उत्पत्ति का दार्शनिक रूप है। यह एक शाश्वत विचार रूप है कि मनुष्य सृष्टि के प्रारंभ में किस प्रकार की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था होती है। इस मंत्र से स्पष्ट है कि राज्य व्यवस्था भयमूलक है। 20वें कांड के 14वें सूक्त के प्रथम मंत्र में बड़ा ही स्पष्ट कहा गया है, वयमो त्वामपूर्व्य स्थूरम न कच्चिद भरंतो वस्यवः वाजे चित्रम हवामहे। अर्थात हे अपूर्व शक्ति संपन्न सम्राट अवस्यवः, अपने रक्षा चाहने वाले हम प्रजाजन आपको हवामहे राजगद्दी पर बुलाते हैं। त्वाम भरंतः, आपके भरण पोषण की कर आदि के द्वारा व्यवस्था हम करेंगे। आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर ही राजा की नियुक्ति की जाती है। राजा के पर्यायवाची राजन्यः, बाहुज, क्षत्रिय, क्षतात त्रायते असौ सक्षत्रियः आदि शब्दों से भी यही ध्वनि निकलती है। वेद के कथनानुसार क्षत्रिय का समाज में वही स्थान है जो शरीर में भुजाओं का बाहु राजन्यः कृतः, रक्षा के लिए क्षत्रिय यानी राजा की शरण वैसे ही ली जाती है जैसे ज्ञान के लिए ब्राह्मण की यानी ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार राजा की उत्पत्ति विजय के निमित्त नेतृत्व की आवश्यकता का परिणाम है। उसमें बताया है कि जब इस संसार में देवों और असुरों में युद्ध हो रहा था और देवता निरंतर परास्त हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारा कोई राजा नहीं है, इसलिए हम सदा हारते हैं, हम लोगों को भी कोई राजा बनाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोम को राजा चुना और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। विद्वांसो ही देवाः, विद्वानों के लिए भी अपना संगठन बनाना और किसी को अपना नेता नियुक्त करना उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों के लिए। महाभारत के शांति पर्व में भी भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच राजत्व विषयक वार्तालाप हुआ। उसमें राजा और उससे संबंधित बहुत सी बातों का अत्यंत विशद वर्णन पाया जाता है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था, प्राचीन काल में न कोई राजा था और न कोई राज्य। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि केवल पारस्परिक सहयोग पर्याप्त नहीं है। लोगों ने विष्णु से परामर्श करके एक राजा निर्वाचित करना आवश्यक समझा। वेणु स्वेच्छापूर्वक शासन करने लगा तो लोगों ने उसे राज्य से हटा के मार डाला। तब लोगों ने वेणु के वंशज पृथु को राजा चुना। वह इंद्र की भांति रूपवान, कवच युक्त, धनुर्धारी, वेदांग का ज्ञाता और धनुर्वेद का पारदर्शी था। उस नरश्रेष्ठ को समग्र दंड नीति का भी ज्ञान था। उस पृथु ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा कि आप मुझे संक्षेप में बताएं कि मैं क्या करूं। तब उन ऋषियों ने कहा, जो धर्मयुक्त हो वही कार्य निशंक होकर करो। कौन प्रिय है और कौन अप्रिय इसका विचार छोड़कर सब प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करो। काम, क्रोध, लोभ और मान का विचार दूर से ही त्याग दो। जो मनुष्य धर्म से विचलित हो, शाश्वत धर्म का विचार करके अपने बाहुबल से उसे रोको। मन, वाणी और कर्म से यह प्रतिज्ञा करो कि आप जो कहेंगे उसे पृथ्वी का वेद समझकर उसका पालन करूंगा। जो नित्य धर्म दंड नीति में कहा है, निशंक होकर उसका पालन करूंगा। पृथु ने इन आदेशों का पालन करने तथा अच्छी तरह शासन करने की प्रतिज्ञा ली।
उसने धर्म तथा वचन के अनुसार शासन किया। प्रजा उससे प्रसन्न थी, इसलिए वह राजा कहलाया। सो रज्यत ततो राजन्यो जायत। अथर्ववेद। अरज्यत व राजन्य, इन शब्दों से प्रतीत होता है कि वेद ने रंज धातु मानी है, जिसका अर्थ है राग, अर्थात प्रजा से अनुराग, अर्थात प्रजा रंजन। उनादि कोश में राजन्य पद का व्युत्पादन राजरी दीप्तव द्वारा किया है। कालिदास ने राजन शब्द में रंज धातु का प्रयोग किया है। यथा राजा प्रकृति रंजनात् रघुवंश, राजा प्रजा रंजन लब्ध वर्ण रघुवंश, तथा तथैव सोभून्वर्थो राजा प्रकृति रंजनात् रघुवंश। इसी से मिलती जुलती किंतु अधिक व्यवहार उपयोगी एक और आख्यायिका शांति पर्व के 67वें अध्याय में मिलती है। अराजक राष्ट्र के विषय में वहां लिखा है कि जहां कोई राजा नहीं होता वहां धर्म नहीं ठहरता और लोग एक दूसरे को खाते हैं। वे अपने धन और स्त्री का भोग नहीं कर सकते। दुष्ट लोग दूसरों के धन का हरण करके प्रसन्न होते हैं, परंतु जब उनका अपना धन हरा जाता है तो सोचते हैं कि राजा होता तो ठीक था। पापियों को भी सुख नहीं मिलता। एक का माल दो छीनते हैं तो दो का बहुत। वे स्वतंत्र मनुष्यों को दास बनाते और स्त्रियों का हरण करते हैं। इसलिए देवताओं ने प्रजापालक की स्थापना की। यदि संसार में दंडधारी राजा न हो तो जैसे जल में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, वैसे बलवान निर्बलों को खा जाएंगे। जब इस प्रकार की अवस्था हुई और प्रजा का नाश होने लगा, तब सबने मिलकर निश्चय किया कि जो हम में कटुभाषी, उद्दंड, परस्त्रीगामी और दूसरे का धन हरण करने वाला होगा, उसे हम बहिष्कृत कर देंगे। इस प्रकार सब वर्णों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा करके वे ब्रह्मा के पास जाकर बोले कि हम लोगों में राजा न होने से हमारी बड़ी हानि हो रही है, इसलिए हमें कोई ईश्वर दीजिए जिसकी हम पूजा करें, जो हमारा परिपालन करे। ब्रह्मा ने मनु को इस काम के लिए चुना। सब लोगों ने मनु का अभिनंदन किया। मनु ने कहा कि मैं पाप से डरता हूं और राजकार्य है भी बड़ा कठिन, विशेषकर ऐसे मनुष्यों में जो सदा मिथ्याचार करते हैं। इस पर लोगों ने कहा कि आप डरे नहीं, पाप करने वाला ही दंड भोगेगा। हम लोग आपके कोष के लिए पशुओं और स्वर्ण का 50वां भाग और धान्य का 10वां भाग देंगे। जैसे इंद्र के पीछे सब देवता चलते हैं, वैसे ही उत्तम शस्त्रधारी लोग आपके पीछे चलेंगे। जैसे कुबेर यक्षों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप हमारी रक्षा करें। राजा से रक्षित होकर प्रजा जो धर्माचरण करेगी, उसका चतुर्थांश फल आपको मिलेगा। उसी धर्म से बलवान होकर आप हमारी वैसे ही रक्षा करें जैसे देवताओं की इंद्र करते हैं। सूर्य की भांति शत्रुओं को तपाते हुए आप विजय के निमित्त यात्रा कीजिए और शत्रुओं को अभिभूत कीजिए, आपकी सदा जय होगी। मनु ने इसे स्वीकार कर लिया। इन आख्यायिकाओं से स्पष्ट है कि मत्स्य न्याय से दुखी होकर, यानी मछली न्याय से दुखी होकर लोगों ने राजा की आवश्यकता अनुभव की। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समाज में जब कोई आपत्ति सिर उठाती है, तब आपसे आप लोगों में यत्र तत्र सर्वत्र उसकी चर्चा होने लगती है। वेद के शब्दों में प्रजाशक्ति उत्क्रांत होती है। जब वह चर्चा बहुत व्यापक हो जाती है तो लोग एकत्र बैठकर उस पर विचार करने लग जाते हैं। सभा समितियों का गठन होने लगता है। गंभीरता से विचार करने और समस्या का हल निकालने की शक्ति हर किसी में नहीं होती, इसलिए यह काम समाज के बुद्धिजीवी लोगों पर छोड़ दिया जाता है। ये बुद्धिजीवी या समझदार लोग ही देवता कहलाते हैं और उनके विचार या चिंतन का नाम मंत्र है। इन विद्वज्जनों में जो प्रमुख होता है वह ब्रह्मा यानी बृहत्वाद ब्रह्म कहलाता है। अनुगीता अध्याय 26 में कहा गया, हिरण्यगर्भो भगवान एष बुद्धिरिति स्मृतः महानीति च योगेषु विरचिरिति चाप्यजः महानात्मा मतिर्विष्णुः जिष्णुः शंभुश्च वीर्यवान बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च तथा ख्यातिर्धृतिः स्मृति पर्यायवाचकैः शब्दैः महानात्मा विभाव्यते। इसी प्रकार वायु पुराण में भी कहा गया, मनोमहान मतिर्ब्रह्मा पूर्बुद्धि ख्यातिरीश्वर प्रज्ञाचिति स्मृति संवित विपुरम चोच्यते बुधैः। मानव इतिहास के आदिकाल में एक आंदोलन उठा। लोगों ने पारस्परिक व्यवहार के लिए आवश्यक नियम बनाए। यह भी निश्चय हुआ कि जो इन नियमों के विरुद्ध आचरण करेगा उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यह सब हो जाने पर भी सबने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया। उद्दंड और उच्छृंखल लोग बलादि के मद में नियम तोड़ने लगे।
इस मात्स्य न्याय से दुखी होकर प्रजा ने ऐसे पुरुष की आवश्यकता अनुभव की जो कानून तोड़ने वालों का दमन करके जनता द्वारा बनाए गए नियमों का बलपूर्वक पालन करा सके। समाज में जो देवता अर्थात विद्वान लोग थे उन्होंने परस्पर मिलकर विचार किया और इस विषय में ब्रह्मा यानी समाज में वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, सर्वमान्य किंतु निर्लिप्त व्यक्ति के पास जाकर उससे परामर्श करने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि इस कार्य के लिए मनु सर्वाधिक उपयुक्त पुरुष है। प्रजा ने वैसा किया। कौटिल्य अर्थशास्त्र में महामती चाणक्य ने इस विषय में जो लिखा है वो हम अगली श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।